एक बार जरा सोचिए कि अगर आपके अपने माँ बाप, बच्चे, भाई बहन के सिर से अचानक छत छिन जाए, अगर पूरे परिवार को एक ही पल में बेघर कर दिया जाए, तो क्या होगा और आपको कैसा लगेगा? दिल्ली की इन झुग्गियों में रहने वाले सैकड़ों गरीब परिवार आज इसी दर्द से गुजर रहे हैं। जिन छोटे छोटे घरों में उनकी पूरी जिंदगी बसी थी, उन्हें भाजपा की सरकार ने बेरहमी से उजाड़ दिया। ये सिर्फ घर नहीं थे, ये उनके अपने सपने थे, उनका सम्मान था और जीने का एकमात्र सहारा था। पर सवाल यह है कि क्या विकास इस तरह से भाजपा विकास करती है? क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करनी है? क्या गरीबों का उजाड़ कर ही विकास किया जाता है? उनकी आजीविका को खत्म करके ही विकास किया जा सकता है? उनके सम्मान को छीन कर ही विकास किया जा सकता है? उनको मिट्टी में मिलाकर ही विकास किया जा सकता है? दिल्ली में चल रहे इन विध्वंसों के पीछे का तर्क सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर हटाना है। लेकिन क्या ये वाकई में बिना उचित पुनर्वास के जायज है? क्या ये परिवार जो सालों से यहाँ रह रहे थे, उन्हें सिर्फ इसलिए बेघर किया जा रहा है क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं है या फिर उनके पास सत्ता नहीं है? कानून की लड़ाइयाँ लंबित हैं, अदालती आदेशों का पालन होना चाहिए, लेकिन क्या ये परिवारों की पीड़ा को कम कर देगा? क्या ये विकास की कीमत नहीं है जो गरीबों से वसूली जा रही है? राहुल गांधी ने इन उजाड़े गए परिवारों के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अब सिर्फ घरों की नहीं है, इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई है और हम हर मोर्चे पर लड़ेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। पर क्या ये पर्याप्त है? क्या हमें सिर्फ राजनीतिक बयानों तक ही सीमित रहना चाहिए? क्या हमें इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचने की जरूरत नहीं है? क्या हमें उन वादों को भुला देना चाहिए जो किए गए थे कि पुनर्वास की गारंटी और मुआवजा, एक सम्मानजनक जीवन देने का? क्या ये वादे सिर्फ चुनावी जुमले थे, जिस तरह से हमेशा प्रधानमंत्री के जुमले होते हैं, या हमें उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए? हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, 2 महीने से बिना लाइट के हम सब रह रहे हैं। कोई प्रशासन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये इनका स्टे लगा हुआ था सर, इनका स्टे लगा हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में। ये चिल्लाते रह गई हैं, ये चिल्लाते रह गई कि हमारा स्टे लगा हुआ है। तो जिन्होंने स्टे लिया उनका बचा हुआ है। हाँ जी, हाँ, और जिन्होंने नहीं लिया तो उनका कुछ स्टे में भी तोड़ दिया स्टे वालों का भी सर तोड़ दिया गया है। दिल्ली की इन झुग्गियों में विध्वंस सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक बड़े सवाल की शुरुआत है। विकास किसके लिए है? क्या हमारा विकास सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतों तक सीमित है, या हमें हर नागरिक का सम्मान और अधिकार भी मिलना चाहिए? आइए हम इस मुद्दे पर थोड़ी सी अंदर जाके सोचते हैं। आप सोचेंगे कि मैं यहाँ इस वीडियो में दिखाकर और थोड़ा सा आपके अंदर एक गंभीर विषय रख रहा हूँ। तो गंभीर विषय है, हो सकता है आपके भावनाओं में भी कुछ असर बदले। लेकिन सवाल यहाँ राहुल गांधी की वहाँ जाके पीड़ित परिवारों से मिलने का नहीं है। सवाल उन परिवारों का है, सवाल सैकड़ों घरों का है और सवाल उन वादों का है। एक सवाल आपसे कुछ सालों पहले 2014 के में समय किया गया था। हालांकि वादा नहीं, अब तो उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ कहा नहीं था। उस टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम काला धन लेकर आएंगे और 15 से 20 लाख आपके खाते में यूं ही पहुंच जाएंगे। फिर इस पर सफाई आती है अमित शाह जी की। उन्होंने कहा कि पैसे ऐसे किसी के खाते में डायरेक्ट नहीं भेजे जाते, ये सब उस टाइम का एक अपना जुमला है, ये बयान था। लेकिन अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ने इस विषय को उठाया है और जनता इसको कैसे समझेगी? मैं समझता हूं कि माना कि सरकार की सरकारी प्रॉपर्टी पे लोगों ने कब्जा किया, पर सोचिए जरा, उनमें जो छोटे छोटे बच्चे होंगे और वहीं पड़ोस के विद्यालय में वो पढ़ते होंगे और उन्हीं का पिता किसी कंपनी में या किसी जगह पर काम करते अपने बच्चों के लिए खाना पीना और उनकी पढ़ाई के लिए एक परिवार पालता था। उनको एक पल में उजाड़ दिया जाए। और जब चुनाव का माहौल था तो मोदी जी ने कहा था जितनी झुग्गियां हैं सबको घर बना के, मकान बना के दिया जाएगा। कहाँ मकान दिया गया और कितने लोगों को मकान दिया गया? सवाल ये है। बड़े गंभीर मुद्दा है ये, और इसमें राजनीतिक तो हो ही रही है। विपक्ष में राहुल गांधी राजनीति करेंगे, इसमें दो सवाल नहीं है। मैं किसी सरकार की विरोध में नहीं हूँ,
पर मैं उन परिवारों के साथ रहूँगा और जहाँ तक मुझे लगता है मैं उनके लिए कुछ काम करूँगा, चाहे वो वीडियो के लिए हो, चाहे अपने चैनल से के ज़रिए से कुछ बातें आप तक पहुँचानी हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताइएगा, पर हाँ, इसको थोड़ा सा गंभीरता से सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद, नमस्कार। बांग्लादेशी हमारे भाई को बांग्लादेश होता है यार, यूपी बिहार वालों को बांग्लादेशी है। हमारा भी देख लो, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सर मेरी बेटी विकलांग है। बीजेपी नेता सोए थे, खाए थे, पिए थे, वोट लेके आए भाई। मैं यही सोऊंगा, हमारी बहन रात्रि बेटियां प्रवास कर हैं, रहे आज थे। बहन बेटियों को लाठी चलाई गई रात। मैं बेघर हो जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? सर इसका सब आप सुनिए, हमारा बढ़िया, आप देखिए। आज